Hello students, we are going to discuss the vesicle transports. जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक वेसिकल ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको हम पढ़ते हैं अभी. Some molecules or a part are just large to pass through the plasma membrane or to move through the transport by the protein. So cells use two other active processes to move these macromolecules into or out to the cells. जैसे कि वेसिकल्स में क्या होता है कि जब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अगर साइज वाइज बात करें तो इतने बड़े होते हैं कि जो मेम्ब्रेन को अच्छे से पास नहीं कर पाते हैं. ऐसे केस में हमें जो ट्रांसपोर्ट यूज करना होता है वो वेसिकल ट्रांसपोर्ट होता है. वेसिकल मतलब एक वेसल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर जैसा होता है. उसमें एक कहना चाहिए वेसिकल फॉर्मेशन होता है और उसमें वो मॉलिक्यूल इनसाइड द वेसिकल आकर के और वो फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, चाहे वो इनसाइड होना हो या सेल के आउटसाइड होना हो. वेसिकल्स और बोथ बॉडीज sorry vesicles or other bodies into the cytoplasm move macromolecules or large particle across the plasma membranes. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट रहता है वो वेसिकल्स ले जाने का काम करती हैं. बेसिकली दो तरीके का वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है, एक एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. बोथ प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ active transport. A binding protein located on the membrane complex with the substance and initiate the vesicle formation. जैसा कि आप ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है. ये ऐसे एक इसकी सरफेस पे जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं उनसे हमारे जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल, कोई भी ड्रग है, कोई भी मॉलिक्यूल है जिसको कि बाइंड होना है, वो बाइंड होता है. तो देखिए जैसे ये सरफेस पे बाइंडिंग प्रोटीन है, उससे जैसे ही बाइंड होता है वैसे ही ये इन्वेजिनेट अंदर की तरफ धस जाती है. और ये देखिए आप, हल्का सा सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है और धीरे 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 ये मेम्ब्रेन अपने आप को एक वेसिकल फॉर्म में बना लेती है. और बनाने के बाद में जब वो इनसाइड द सेल आती है, उसके बाद अंदर जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देते हैं और देखिए ये जो भी पार्टिकल्स हैं वो इनसाइड द सेल रिलीज हो जाते हैं. इसी का जस्ट रिवर्स होता है हमारा एक्सोसाइटोसिस में. एक ही फिगर में ये दोनों डायग्राम बने हुए हैं. जैसे कि अगर वेसिकल के अंदर कोई भी कंटेंट मौजूद है या कोई भी सब्सटेंस है जिसको कि बाहर जाना है, तो वो क्या होता है, एक वेसल के अंदर आकर के एक वेसिकल फॉर्मेशन कर लेता है. जैसे कि अगर एक ये आपने देखा है, एक ट्रांसमीटर है, टी फॉर ट्रांसमीटर हार्मोन, कोई भी चीज़ हो सकती है. और ये एस जो है वो स्टोरेज प्रोटीन है. स्टोरेज प्रोटीन के अक्रॉस ये आकर के बाइंड हो जाता है और ऊपर से जो है आपकी मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जिसको कि वेसिकुलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जैसे जैसे ये मेम्ब्रेन के पास आती है, आने के बाद में फिर ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है. फ्यूज होने के बाद धीरे धीरे ये लाइटिक एंजाइम्स जो है इसको डिसॉल्व कर देते हैं और मटेरियल बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है. तो ये बेसिकली ये हमारा एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है. इसी को हमने डिटेल में लिखा हुआ है कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है. एंडोसाइटोसिस क्या होता है? द वेसिकल्स द डिटैचेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन. वेसिकल क्या है? एक डिटैच फॉर्म है मेम्ब्रेन की एंड में रिमेन स्टोर्ड विद इन द सेल, और वो सेल के इनसाइड ही रहती है. और इट में रिलीज द सब्सटेंस इन द साइटोप्लाज्म. दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. ठीक है, ये तीन तरीके की होती है. एंडोसाइटोसिस इज ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज फेगोसाइटोसिस, सेकेंड वन इज पिनोसाइटोसिस, थर्ड वन इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. तो फेगोसाइटोसिस क्या होती है? जैसा कि नाम है, फेगो मीन्स समथिंग इंगल्फ, या जो फेगोसाइट्स होते हैं अगर हम उसको देखें तो वो एकदम जैसे कि जैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं ना, पोडिया मतलब पैरों जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो चलता है. तो ऐसे ही फेगोसाइट्स जो है वो उसमें से एक स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेम्ब्रेन के
अंदर की तरफ निकलता है और फिर इनसाइड इन्वेजिनेट कर जाता है और फिर धीरे धीरे वेसिकल्स अलग हो जाती है. तो फेगोसाइट्स एक्सटेंड pseudopodia by membrane invagination. The pseudopodia of amoeba engulf the food particles that ends up in the digestive vesicles inside the cytosol. Okay, it is known as phagosome. WBCs are also a type of phagocytes that are part of our immune system. ठीक है, WBC का भी जो वर्किंग होता है वो फैगोसाइटिक नेचर होता है और फैगोसाइट्स की तरीके से वर्क करती है. दे दे इंगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स दैट मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी. उनका काम क्या होता है WBC का? दे जो फॉरेन पार्टिकल्स या हमारे अंदर जो भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के नहीं है, हम इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो उसके द्वारा इंगल्फ कर लिए जाते हैं WBC के द्वारा. उसके बाद क्या होता है? लाइसोसोम फ्यूज विद द फेगोसोम्स. लाइसोसोम जो है फेगोसोम्स के साथ में फ्यूज होता है. आफ्टर विच स्टोर्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड. जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. तो उनका नेचर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे उस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं. द रिजल्ट इज द डाइजेशन ऑफ द इंगल्फ्ड पार्टिकल और वो पार्टिकल को इंगल्फ कर जाते हैं. सेकेंड वन इज पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस क्या होता है? जब कोई लिक्विड होता है उसको कैसे इंगल्फ करते हैं? तो वहां पे इंगल्फ वर्ड नहीं आता. दैट वर्ड इज यूज्ड एज पिनोसाइटोसिस, मतलब सेल ड्रिंकिंग. सेल खा नहीं रही है, सेल ड्रिंक कर रही है. फैगोसाइटोसिस मतलब सेल खा रही है. It is a non-specific, more or less constant pinching of a small vesicle that engulf extracellular fluid containing solutes. ठीक है, तो basically pinocytosis is known as the cell drinking. Third one is the receptor mediated endocytosis. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस मतलब उन जो भी पार्टिकल जिसको भी इंगल्फ करना है, जिसको भी इनसाइड जाना है, उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं और वो लाइगेंड्स आकर के उन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाते हैं. ठीक है, तो रिसेप्टर्स से बाइंड होने के बाद में आप ये देखिए एक ये कोटेड पिट लाइक स्ट्रक्चर सेम इन्वेजिनेट करती है इनसाइड द. और ये जो आप ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज द क्लैथरिन प्रोटीन. ये प्रोटीन की कोटिंग होती है वो इस पे आकर के लग जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोटेड पिट्स. और कोटेड पिट्स के जब ये बन जाती है तो जो हमारे लाइगेंड विद रिसेप्टर बाइंडिंग जो मटेरियल है वो इसके अंदर आकर के बंद हो जाता है. ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि ये जो आपकी जो कोटिंग है जो ये क्लैथरिन प्रोटीन से होती है ये हट जाती है. हटने के बाद में अनकोटेड वेसिकल्स बचती है जिसके अंदर हमारा लाइगेंड और विद रिसेप्टर्स रहता है. इस रिसेप्टर वहाँ से उसको छोड़ देते हैं और ये आपका इनसाइड द वेसिकल सिर्फ आपका वो रह जाता है लाइगेंड. उसके बाद में फ्यूजन विद अर्ली एंडोसोम्स कंटेनिंग इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. फिर ये इसका फ्यूजन हो जाता है आपका किस लाइसोसोम से जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है. फिर उसके बाद में क्या होता है? सॉर्टिंग वेसिकल्स. इस तरीके से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं जो आपका ये है एंडोसोम्स और आपका अनकोटेड वेसिकल. उसके बाद में क्या होता है? जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या होता है? डाइजेशन क्रिएट कर देते हैं और जो मेम्ब्रेन है फिर वो डिसॉल्व हो जाती है और वहाँ से ये देखिए ये इस तरीके से मूवमेंट इसका बाहर की तरफ, मतलब बाहर इन द सेंस कि जो वेसिकल है उसके आउटसाइड द वेसिकल हो जाता है. उसके बाद में जो आपका वो निकलता है जिससे कहना चाहिए जो अनकोटेड वेसिकल होती है वो वापस रिसाइकिल हो जाती है. उसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं हमारे. देखिए जो ये डायग्राम देख रहे हैं ना, डायग्राम में रिसेप्टर्स आउटसाइड हो गए हैं और अंदर अंदर हमें सिर्फ लाइगेंड्स दिखाई देते हैं. अब क्या होता है? लाइगेंड्स यहाँ से रिमूव हो गए और रिसेप्टर जो है वो फ्री हो जाता है और रिसेप्टर वापस जाकर के आपको ये मेम्ब्रेन पे दिखाई देते हैं. देखिए रिसाइकलिंग होने के बाद रिसेप्टर से दिखाई. तो ये प्रोसेस हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में चलता रहता है. It relies on the affinity of the receptors for the specific extracellular substances. Okay? ये जो होता है इसके लिए रिसेप्टर्स के लिए रहता है एफिनिटी शो करता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेज होते हैं मतलब बाहर की तरफ पाए जाते हैं. अपॉन बाइंडिंग देयर लाइगेंड्स
जो भी लाइगेंड जिसके लिए भी वो रिसेप्टर है वो लाइगेंड पर्टिकुलरली आके बाइंड होता है. द रिसेप्टर्स aggregate in the differentiated regions of the cells membrane called coated pits. The coated pits then invaginate and pinch off, forming a coated vesicles, thereby bringing their extracellular content into the cell. After delivering the content to their cellular destination, जहाँ भी उसको जाना है सेल के इनसाइड, the vesicles membrane are recycled to the plasma membrane. ये जो recycling दिखा रहा है, हाँ. The receptor mediated endocytosis is perhaps the best understood mechanism for bringing larger substance into the cell. The Clathrin coated vesicles are a pathway by which ligands such as hormone, transferrin, immunoglobulin, LDL viruses enter in cell. Okay? तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको ये लिखा हुआ है. आप इतना लिख देंगे एक्टिवेटेड जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. What is exocytosis? Sometimes these vesicles move the opposite membrane, fuse it to release the substance across the cell. This phenomena is known as the exocytosis. इन हम लोगों ने एंडोसाइटोसिस में क्या देखा कि कैसे आपका किसी भी चाहे फेगोसाइटोसिस के फॉर्म में हो चाहे पिनोसाइटोसिस के फॉर्म में हो या रिसेप्टर मीडिएटेड हो, अंदर जो आपकी मेम्ब्रेन है वो इनसाइड जो इन्वेजिनेट होती है एक पिट या कहना चाहिए कोटेड वेसिकल्स बनाती है, और वेसिकल फिर वो अंदर आकर के मूव ओपन हो जाती है. ओपन होने के बाद जो मटेरियल है वो रिलीज हो जाता है. एक्सोसाइटोसिस में क्या, अंदर जो मटेरियल है उसको हमें सेल के बाहर तक लेके जाना है, उसी मूवमेंट को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं. वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट इज एप्लीकेबल टू प्रोटीन एंड अदर बिग मॉलिक्यूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूट्स little to transport of the most drug except like vitamin B12, which is absorbed from the gut after binding to the intrinsic factor proteins. Most hormones, insulin, neurotransmitter like noradrenaline are released by the exocytosis. Okay, यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने आपको बताया है कि जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो कहना चाहिए पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या डिफरेंस है वो मैंने एक जगह लिखा है, वो आप देख सकते हैं. थोड़ा सा इसको मैं ज़रा ऊपर करती हूँ, नीचे आ गया है, एक चार्ट फॉर्म में है, आपने पढ़ा होगा. ये मैंने डायरेक्टली सर्च करके ही इसको टाइप करके बना दिया है, जिससे कि आप एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं. देखिए अब जैसे मूवमेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, मूव मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर टू हायर कंसंट्रेशन. ठीक है, ऑपोजिट चलेगा तभी एक्टिव मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनर्जी. तो जब लो से हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हायर टू लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट होगा. डायरेक्शन वन डायरेक्शन, पैसिव ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शन. स्पीड रैपिड रहती है और इसमें स्लो रहती है. Temperature sensitivity affected by the temperature, not affected by the temperature. Oxygen sensitivity, slow or stops when oxygen decreases, not affected by the oxygen. Metabolic inhibitors can affect or stop the process, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. Carrier proteins required रहती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जैसे कि एक्सोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस है, सोडियम पोटेशियम पंप है. ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जैसे ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है. फंक्शंस है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स. यहाँ पर है मेंटेन्स बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वाइल डिफ्यूजिंग इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. तो ये हमारा हो गया डिफरेंस. उसके अलावा ये मैंने नीचे चार्ट बनाया है जिसमें आपका मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया. अभी तक हमने जो जो पढ़ा था, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा एक पैसिव डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन, दूसरा पढ़ा था स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट. स्पेशलाइज्ड में भी कैरियर ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. कैरियर में जहाँ पर किसी कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत है वहाँ पे आपका आ गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा हमने. वेसिकुलर में एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. मतलब ओवरऑल हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में इतना पढ़ा.
तो मेरे ख्याल से आपका ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन ओवर हो गया। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्चुअल फार्माकोकाइनेटिक का पार्ट ADME, जिसमें सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन डिस्कस करेंगे, देन एब्जॉर्प्शन के बाद में हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड ऑल दीज थिंग। सो थैंक यू।